Hello everyone, welcome back to Envision Academy. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट के प्रैक्टिस सेशन डे 2 पर आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में जैसे हमने 10 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी, आज ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक छोटा सा समय दूंगा जहाँ पर आपको सही जवाब हमें कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर वाज ओपनड इन द ईयर। जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बिजिएस्ट सीटीसी टी ऑक्शन सेंटर माना जाता है, इसको कब ओपन किया गया था? 1960, 1970, 1974 या फिर 1976? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1970। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर opened on 25th September 1970. It is one of the world's busiest tea trading center and a major hub in Assam tea industry, known for large auctions of CTC, यानी कि क्रश, टियर या कल टी। ये आपको पूछा जाता है, ऑलरेडी एपीएससी ने ये सवाल पूछ भी लिया है कि सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है क्रश, टियर या कल। दूसरा भी टी जो असम में पाया जाता है, दैट इज असम का ऑर्थोडॉक्स टी, जिसके बारे में आपको पता होगा, तो जो कि जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो आपको मैं और एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ छोड़ता हूँ कि असम टी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। ये अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट करके हमें बताने की कोशिश कीजिए। चलिए चलते हैं आज की दूसरी क्वेश्चन की ओर। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द शहीद इन असम ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में असम से शहीद हुए व्यक्ति का नाम क्या था? ये मैंने उनका पिक्चर यहाँ पर लगा दिया है। अगर आप इनको पिक्चर देख के पहचान सकते हैं तो यहाँ पर सही जवाब भी आप हमें कमेंट करके बता पाएंगे। चार ऑप्शन है आपके पास: कुशल कुंवर, मनीराम देवन, पियोली फुकन या फिर गोमधर कुंवर। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट इज कुशल कुंवर, ऑल्सो नोन एज शहीद कुशल कुंवर, was the only martyr in Assam who was hanged during the Quit India movement in 1942. कुशल कुंवर जिनको एक ट्रेन को डिरेल करने के कारण, उन लोगों के हिसाब से, ब्रिटिशर्स के हिसाब से इन्होंने ट्रेन को डिरेल किया था ऐसे कहा गया है, लेकिन एक्चुअली ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन दैट इंसिडेंट। एक ब्रिटिशर्स का ट्रेन आने वाला था सरूपथार में, एंड उस ट्रेन में ब्रिटिशर्स मिलिट्री थे, जहां पर ऐसे कहा जाता है कि एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ कि किसी ने ट्रेन की पटरी को तोड़ दिया और ट्रेन पलट गया, जहां पर बहुत सारे ब्रिटिश आर्मी मारे गए थे, जिसके कारण ये इन्वॉल्व तो नहीं थे कुशल कुंवर, लेकिन इनको फांसी दे दिया गया था। सो ही वॉज द ओनली मार्टियर ऑफ असम ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है और हमने यहाँ पर आज प्रैक्टिस में देख लिया। चलिए चलते हैं आज की तीसरी क्वेश्चन की ओर। और आज का तीसरा क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज knock at the door and you will find the door opened. Who said this? ये जो लाइन है, ऑर्गेनाइज knock at the door and you will find the door opened, ये किसने बताया था? इनका भी मैंने यहाँ पर पिक्चर दे दिया है। अगर आप पिक्चर को देख के पहचान सकते हैं तो इनका सही जवाब हमें बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब? एनसी बोरदोलोई, नवीन चंद्र बोरदोलोई, अंबिकागिरी राय चौधरी, ओमियो कुमार दास या फिर तरुण राम फुकन, टी आर फुकन। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, that is the Omio Kumar Das. Organize, knock at the door and you will find the door opened was said by Omio Kumar Das. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का चौथा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी? एपीसीसी, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले प्रेसिडेंट कौन है? नवीन चंद्र बोरदोलोई, गोपीनाथ बोरदोलोई, कुलोधर सोलिया या फिर तरुण राम फुकन। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दैट इज असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाज फॉर्म्ड इन जून 1921. इट्स हेडक्वार्टर was at Rajiv Bhavan, GS Road, Guwahati, and Kulodhar Soliha was the first elected president, while the Chabilal Upadhyay was the first president when the committee was founded. तो सवाल आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे,
इट वाज द कुलोधर सोलिहा। लेकिन जब ये असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाया गया था तो इनका पहला प्रेसिडेंट कौन था, ये भी पूछा जा सकता है। तो व्हेन इट वाज फाउंडेड, इनके पहले प्रेसिडेंट जो बने थे इट वाज द छबीलाल उपाध्याय। लेकिन बाद में जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में जीत के आए कुलोधर सोलिहा। तो कुलो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दैट इज द कुलोधर सोलिहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बोरपात्र गोहाई वाज। आपको अहोम के अलग अलग पात्रों मंत्री यानी कि मिनिस्टर्स के बारे में पता होगा। जब सुकाफा आए थे तो उनके साथ दो मंत्री आए थे, बुरा गोहाई एंड बोर गोहाई। लेकिन बाद में और एक राजा ने ये नया मिनिस्ट्रियल पोस्ट इंट्रोडक्शन किया था, बोरपात्र गोहाई। आपको ये भी कमेंट करके बताइए कि ये बोरपात्र गोहाई का पोस्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था। वो मैंने आपको एक्स्ट्रा सवाल छोड़ दिया और इसका भी जवाब आप बताने की कोशिश कीजिए कि हु वाज द फर्स्ट बोरपात्र गोहाई। चार ऑप्शन है, कौनसेंग, मोमाई तामोली, सुपिम्फा या फिर मनीराम देवान। हु वाज द फर्स्ट बोरपात्र गोहाई। इसका सही जवाब होगा द फर्स्ट बोरपात्र गोहाई वाज कौनसेंग। और इसके साथ साथ आप ये भी हमें बताने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट बोरपात्र गोहाई वाज अपॉइंटेड बाय, ये नया मिनिस्ट्रियल पोस्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था और कौन सा ईयर में इंट्रोड्यूस किया था। अगर आपको आता है तो ये भी हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है, नीतिपाल वाज द किंग ऑफ। आपने इनके बारे में सुना होगा नीतिपाल। मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ। नीतिपाल हु वाज द हस्बैंड ऑफ साधिनी, जिनको हम सती साधिनी नाम से जानते हैं, आ, वो कौन से किंगडम के राजा थे। कसारी किंगडम, सुतिया किंगडम, जयंतिया किंगडम या फिर कोच किंगडम। आपको ये थोड़ा बहुत इंसिडेंट पता भी होगा, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। इन द 1523 व्हेन द अहोम किंग सुहुंगमुंग अटैक्ड द नीतिपाल एंड ही किल्ड द नीतिपाल, उनकी वाइफ साधिनी ने एक हिल से कूदकर जान दे दी थी। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, अपना पति मरने के बाद उन्होंने भी अपना जान प्राण त्याग त्याग कर दिया, इसलिए उसको हम सती साधिनी बोल के जानते हैं। तो आपको ये सवाल मैं और छोड़ता हूँ कि साधिनी ने एक पहाड़ी से एक हिल से कूद कर जान दिया था, वो पहाड़ का नाम क्या है। वो अगर आपको जवाब आता है तो हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है इसलिए। और इसका भी जवाब दीजिए हमें, नीतिपाल कौन से किंगडम के राजा थे। इसका सही जवाब होगा नीतिपाल सुतिया किंगडम के राजा थे। नीतिपाल ऑल्सो नोन एज द नित्यपाल वाज द लास्ट सुतिया किंग। और 1523 में जब सुहुंगमुंग ने सुतिया किंगडम पर अटैक किया तो नीतिपाल को मार दिया, तो उनकी जो वाइफ थी साधिनी, उन्होंने एक हिल से कूदकर जान दे दिया था। तो वो हिल का नाम आप हमें कोशिश कीजिए कमेंट करके बताने की। ये सुतिया किंगडम वाज लेट मेडाइवल स्टेट दैट डेवलप्ड अराउंड द सदिया इन प्रेजेंट डे आसाम एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो जो फिलहाल सदिया या फिर अरुणाचल प्रदेश के जो एडजॉइनिंग एरियाज है वहां पर ये सुतिया किंगडम हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज गजपति। गजपति किनको कहा जाता था। अहोम रूलर थे एक, जिनको हम अलग नाम से भी जानते हैं, गजपति नाम से भी जानते हैं। तो कौन थे ये, किसको गजपति कहा जाता था। चार ऑप्शन है आपके पास, सुदांगफा, सुहुंगमुंग, प्रताप खिंह या फिर रुद्रहिंग। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इनको गजपति इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये हजारों हाथी के मालिक थे, इसलिए इनको गजपति नाम से बुलाया जाता था। तो कौन थे ये अहोम राजा जिनको गजपति नाम से बुलाया जाता था या गजपति भी कहा जाता था। इसका सही जवाब होगा प्रताप सिंह। सुसेंगफा इसका अहोम नेम था और हिंदू नेम था इनका प्रताप सिंह। एंड ऑल्सो इनके बारे में हमें और भी पता है कि ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू अज्यूम ए हिंदू नेम, दैट इज प्रताप सिंह। ही वॉज नोन बाई डिफरेंट नेम, जैसे लांगी गुहाई, ही वॉज ऑल्सो नोन एज बुद्धि स्वर्ग नारायण, ही वॉज ऑल्सो नोन एज बुढ़ा रोजा, ही वॉज ऑल्सो नोन एज गजपति ऑल्सो, एज ही वॉज द प्राउड ऑनर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट, इसलिए इनको गजपति भी कहा जाता था। आप हमें इस क्वेश्चन के साथ और एक सवाल का जवाब दीजिए कि प्रताप सिंह ने दो नए मिनिस्ट्रियल पोस्ट का इंट्रोडक्शन किया था। वो दो जो नया मिनिस्ट्रियल पोस्ट था, पात्र मंत्री का जो पोस्ट था, वो कौन सा पोस्ट था, ये भी आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदत्त एंड बीरदत्त चौधरी ज्वाइंट द कौन सा रिवोल्ट। इनमें चार रिवोल्ट के बारे में नाम लिखा गया है। एक तो द्वंद्वा द्रो, देन फुलगुरी धावा, देन पथरुघाट अपराइजिंग एंड अपराइजिंग एट लाचिमा।
ये 4 अलग-अलग अपराइजिंग या रिवोल्ट के बारे में लिखा गया है और इन 4 रिवोल्ट में से ये 2 भाई हरदत्ता एंड वीरदत्ता चौधरी ने कौन-सा रिवोल्ट जॉइन किया था? सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका सही जवाब? मैं आपको हिंट भी देता हूँ कि इन लोगों ने जो रिवोल्ट जॉइन किया था, वो रिवोल्ट को अकेले एक व्यक्ति ने, हम कह सकते हैं कोलिया भोमरा जो नाम है उनका, उन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में सक्षम हुए थे। तो वो रिवोल्ट का नाम क्या है? सही जवाब हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब होगा द्वंद्वा द्रोण या फिर द्वंद्वा द्रोह भी कहा जाता है। वाज अ रिवोल्ट इन कामरूप लेड बाय द हरदत्ता चौधरी एंड हिज ब्रदर बीरदत्त। द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, कोलिया भूमरा बोरफुकन ऑफ द अहोम किंगडम हु वाज लेटर कन्फर्ड टू द टाइटल प्रताप बल्लभ। और ये कलिया भूमरा ने तेजपुर और कलियाबोर के बीच में एक ब्रिज, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज बनाने की कोशिश की थी। हालांकि वो इस ब्रिज को कंप्लीट नहीं कर पाए, बाद में भारत सरकार इसी ब्रिज को कंप्लीट करते हैं और वो ब्रिज का नाम ही रख देते हैं कोलिया भोमोरा ब्रिज, जो आप गए होंगे इस ब्रिज के ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्पल एट वशिष्ठ आश्रम वॉज बिल्ट बाई। वशिष्ठ आश्रम, ये जो मंदिर है गुवाहाटी में, ये मंदिर को किसने बनाया था? क्या होगा इसका सही जवाब? 4 ऑप्शन है आपके पास, नरनारायण, गदाधर सिंह, रुद्र सिंह या फिर राजेश्वर सिंह। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा द वशिष्ठ आश्रम विच इज लोकेटेड इन गुवाहाटी इज अ शिव टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय द अहोम किंग राजेश्वर सिंह इन द ईयर 1764। ठीक है, ऑप्शन डी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, दैट इज द 10th क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ आनंद लाहिरी। आनंद लाहिरी के ऑथर कौन थे? 4 ऑप्शन है, अनंत आचार्य, रघुनाथ महंत, कविचंद्र द्विजा या फिर माधव देव। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट इज द ऑथर ऑफ आनंद लाहिरी वाज अनंत आचार्य, ए सेंट एंड डिवोटेड फॉलोअर ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु जी के फॉलोअर थे एंड ही वाज अ प्रोमिनेंट फिगर अमोंग द अलवार्स नोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द डिवोशनल यानी कि भक्ति लिटरेचर। तो अलवार्स के एक प्रोमिनेंट फिगर माने जाते हैं जो भक्ति लिटरेचर को डेवलप करने वाले थे, और ये आनंद लाहिरी भी इन्होंने ही कंपाइल किया था, दैट इज द आनंद आचार्य। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना एक एटलीस्ट वन एस्पिरेंट फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगली सेशन में। थैंक यू सो मच।